भावना ही प्रधान है। यह कुछ नियम नहीं है कि छोटे काम का फल छोटा हो और बड़े काम का फल बड़ा हो। विचारों की सृष्टि में तो ऐसा नियम है कि किस उद्देश्य से काम किया गया है, इसको देखते हैं। इससे एक छोटा सा काम भी शुभ उद्देश्य से किया गया हो तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है, और बहुत बड़ा काम भी अगर खराब निष्ठा से किया हो तो उसका अच्छा फल नहीं मिलता। कितने ही बार मंदिर बनाने वाले अभिमानियों के काम की ईश्वर के दरबार में जितनी कीमत होती है, उससे अधिक ऊंची दशा उसी मंदिर में भली निष्ठा से झाड़ू देने वाले अज्ञान स्त्रियों की होती है। हराम के पैसे जोड़कर पीछे उससे सदावर्त चलने वाले सेठ साहूकारों को जो फल मिलता है, उससे अच्छा फल उन लोगों को मिलता है जो सदावर्त में खिचड़ी खाकर परमात्मा का पूर्ण उपकार मानते हैं। इसका बदला चुकाने के लिए अच्छे कामों में लगे रहते हैं। इसी प्रकार हर एक विषय में समझना चाहिए, क्योंकि हमारे कामों से ईश्वर के दरबार में हमारी परीक्षा नहीं होती, बल्कि किस इच्छा से हमने काम किया है यही वहाँ देखा जाता है। अगर ईश्वर के घर यह कानून हो कि जो बड़ा काम करे उसी को फल मिले और उसी का उद्धार हो, तब गरीबों का क्या हाल हो, वे बेचारे कैसे तरे। संसार से सभी आदमियों को तालाब खुदवाने, धर्मशाला बनवाने, दवाखाना खुलवाने, सदावर्त चलाने, मंदिर भी स्थापित करने, पुस्तक लिखने, व्याख्यान देने और ऐसे ही ऐसे बड़े काम करने का सुविधा थोड़ा है, नहीं है। ऐसे बड़े काम न करने वालों को अगर दया फल न मिले तो जीव कैसे तर सकता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर प्रभु की प्रभुता क्या होती। परंतु उसकी दया है कि भली इच्छा से किए हुए छोटे से छोटे काम से भी मनुष्य आगे बढ़ सकता है, और भली इच्छा से किए हुए छोटे काम का भी बड़ा फल मिल सकता है। इसलिए हमें छोटे बड़े कर्म का स्थल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा या बड़ा काम संयोग के आधार पर है। जिसके पास जिस किस्म का साधन है और जिसके मन में जितना बल है तथा जिसकी आत्मा जितनी खिली हुई है, उसी के हिसाब से वह छोटा या बड़ा काम कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि कितनी ही बार खराब निष्ठा से भी दानी अभिमान के कारण, मान पान के लिए, खिताब लेने के लिए, परिवार के किसी आदमी को खुश रखने के लिए या ऐसे ही किसी दूसरे कारण से लोग कोई बड़ा या अच्छा काम कर देते हैं। पर जो काम भली इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है, उसकी बात ही कुछ और है। इसलिए अगर आपसे कभी बड़ा काम न हो सके तो कुछ परवाह नहीं, पर भली इच्छा से छोटे छोटे शुभ कर्मों को सदा किया करे। भली इच्छा से किए हुए छोटे कामों का भी परिणाम बहुत बड़ा है और ईश्वर दयालु है। अगर हम अच्छी इच्छा से किसी को एक लोटा पानी दे तो उससे ईश्वर तालाब बनवाने का पुण्य दे देता है। किसी लाचार दुखिया को दिलासा दे तो उससे वह शास्त्र अध्ययन करने का फल दे देता है। किसी मरते हुए आदमी की शुश्रूषा करे तो उससे वह औषधालय को खुलवाने का फल दे देता है, और किसी लावारिस गरीब लड़के का पोषण करे या उसे किसी अनाथालय में भेज दे तो वह एक आदमी की जिंदगी सुधारने का फल दे देता है। इसी प्रकार
छोटे से छोटे काम भी भली इच्छा से किए हुए हो तो उनका बड़ा फल है, और हजारों लाखों रुपए की लागत के बड़े काम भी अगर खराब विचार से किए हो तो उनका कुछ अच्छा फल नहीं मिलता। अखंड ज्योति, सितंबर सन 1946, पृष्ठ संख्या 17। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।